स्टूडेंट्स, आई एम रंजना सोलंकी। आई एम गोइंग टू टीच यू सोशल स्टडीज़। तो हम हमारा फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ग्लोब्स एंड मैप्स। तो ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट में आप देखिए, व्हाट डज दिस पिक्चर डेपिक्ट। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? कंपास है। मैक्स डेपिक्ट अदर सिम्बल्स इन साइन टू फाइंड आउट व्हाट दे आर कलेक्टिव कॉल्ड। तो मैप्स में अदर सिम्बल्स भी होते हैं, कंपास में सिर्फ डायरेक्शंस लिखी होती है ना। और वो जो है सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है, परंतु यहाँ पे आप देखेंगे मैप्स में अदर थिंग्स भी होती हैं। तो देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट मैनी ईयर्स एगो पीपल थॉट दैट द अर्थ वाज फ्लैट। तो हम जानते हैं कि लोग क्या सोचते थे कई साल पहले कि जो अर्थ है, धरती है, वो फ्लैट है, समतल है। इन 1590 1519 में फर्डिनांड मैगलिन एक पुर्तगाली एक्सप्लोरर थे। फर्डिनांड मैगलिन started off on his journey to sail around the world and returned in 1522। तो वह अपनी यात्रा पे गए दुनिया की और 1522 में वापस आए। यानी 1519 को वो यात्रा पे गए और 1522 में वो वापस आए। आफ्टर सर्क्यूमुलेटिंग द वर्ल्ड, यानी दुनिया का चक्कर लगाने के बाद। दिस प्रूव्ड दैट द वर्ल्ड वाज राउंड। इससे क्या साबित होता है कि दुनिया गोल है। फैक्ट जो नहीं देखो, द पैसिफिक ओशन इज सो वास्ट दैट इट टुक मैगलिन एंड हिज क्रू 3 months। तो पैसिफिक ओशन इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैगलिन और उनका जो क्रू था, उनके जो साथी थे, उनको 3 महीने लगे इसे पार करने में। ग्लोब्स, ए ग्लोब इज़ ए मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब आपने देखा होगा ऑफिसेस में। तो यह क्या होता है? मॉडल होता है अर्थ का। इट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड लैंड ऑन अर्थ। तो इससे पता चलता है कि धरती पे कहाँ कहाँ पानी है और कहाँ कहाँ अर्थ है, ज़मीन है। एंड द करेक्ट शेप एंड लोकेशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। तो जो महाद्वीप और समुद्रों की जो सही लोकेशन है, उनका कैसा शेप है, वो भी इनसे पता चलता है, किसी ग्लोब से। ए ग्लोब इज़ यूज़फुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। तो ग्लोब कब यूज़फुल है? जब हम पूरा अर्थ को स्टडी करना चाहते हैं। ए ग्लोब इज़ माउंटेड ऑन एन एक्सेल सो दैट इट कैन स्पिन। तो ये एक एक्सेल पे होता है, तो ये घूम भी सकता है जैसे धरती घूमती है। वाइल ग्लोब्स आर द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ द अर्थ, दे हैव सम डिसएडवांटेज। तो क्योंकि यह एग्जैक्ट मॉडल है अर्थ के, इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे पहला है, वी कैन सी ओनली वन साइड ऑफ द ग्लोब एट ए टाइम। तो एक बार में हम अगर ग्लोब देखते हैं तो सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। सेकंड है, ग्लोब डज नॉट शो अस द डिटेल ऑफ स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़। तो ग्लोब में हमें स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ नहीं दिखाई जाती है। बिगर ग्लोब्स आर मोर डिटेल दैन स्मॉलर वन। तो बड़े ग्लोब भी आते हैं जिनमें कुछ ज़्यादा डिटेल्स होती है, बट दे आर बिग एंड बल्की। वो इतने ज़्यादा बड़े होते हैं कि उनको एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट पेज हमारा मैप्स। मैप क्या होता है? मैप का यूज़ कैसे करते हैं? ए मैप इज़ ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। तो यह एक ड्राइंग होता है जो अर्थ के किसी भाग का होता है, या फिर पूरा अर्थ का भी होता है ना, अर्थ की सरफेस का होता है। तो फ्लैट सरफेस पे बना होता है ये पेपर पे। मैप्स आर मोर यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ सेक्शन ऑफ द अर्थ और ए स्पेसिफिक कंट्री। तो मैप्स कब यूज़फुल है? जब हम किसी एक भाग के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या फिर किसी स्पेसिफिक कंट्री, कोई एक देश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उस जगह का मैप हम देख लेते हैं। मैप्स आर मोर डिटेल एंड हेल्प अस स्टडी स्मॉलर एरियाज बेटर। तो मैप्स में ज़्यादा डिटेल्स होती हैं और हमको अच्छे से जो छोटे एरिया हैं, जैसे कोई कंट्री देखना है या फिर कोई सिटी देखना है, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है।
देर आर वर्ल्ड मैप्स एज वेल एज मैप्स दैट शोज एन इंटायर कॉन्टिनेंट। तो वर्ल्ड मैप भी होते हैं जो कि, और या फिर ऐसे मैप भी होते हैं जो कि पूरा कॉन्टिनेंट बताते हैं, या कंट्री यानी देश के होते हैं, राज्य के होते हैं, सिटी शहर के मैप होते हैं, ए टाउन उस नगर के, और इवन स्मॉलर एरिया, यहाँ तक कि छोटे छोटे एरियाज के भी मैप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स आर पुट टुगेदर इन एन एटलस। तो अलग अलग तरह की मैप्स जो रखे जाते हैं एक बुक में, तो उसको कहते हैं एटलस। तो एटलस बुक में सारे तरह के मैप्स होते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स, मैप्स के कितने टाइप होते हैं? मैप्स आर प्राइमरीली ऑफ 3 टाइप। 3 तरह के मैप्स होते हैं। दे आर फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। ओके, तो फिजिकल मैप क्या होता है? शो नेचुरल फीचर्स, नेचुरल फीचर्स बताता है। भौतिक मैप होता है, उसमें हमको माउंटेन देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज यानी पठार देखने के लिए मिलेंगे, प्लैन्स मैदान, नदियाँ, ओशियन समुद्र एंड अदर लैंडफॉर्म्स, और वाटर बॉडीज जैसे नदियाँ हैं, पहाड़ है, जो कुछ भी है, ठीक है। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है? उसमें सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस ये सब दिखाए जाते हैं, डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट और उनकी बाउंड्रीज बताई जाती है। थीमेटिक मैप क्या होता है? फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। तो थीमेटिक मैप में कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है कि उस एरिया के रोड्स होते हैं, रेनफॉल के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, वहाँ की वनस्पतियाँ कौन कौन सी होती है, उद्योग, इंडस्ट्रीज, मिनरल्स एंड मैनी मोर। तो यहाँ पे पिक्चर्स भी दिया है। एक ये फिजिकल मैप का पिक्चर है ये, और ये पॉलिटिकल मैप का, और ये थीमेटिक मैप का। कंपोनेंट्स ऑफ ए मैप, मैप में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? एवरी मैप हैज़ ए फ्यू स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, जैसे नेमली स्केल होता है, उसका एक पैमाना होता है, डायरेक्शंस होती है, दिशाएं होती है, साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं एंड कलर्स। दे आर आल्सो नोन एज द लैंग्वेज ऑफ मैप, जिनको कि लैंग्वेज ऑफ मैप कहा जाता है। स्केल, maps are the reduced drawing that represent the entire world or a part of it on a small piece of paper। तो मैप क्या होता है? ड्राइंग होता है छोटा दुनिया के किसी भाग का। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द इंटायर वर्ल्ड और ए कंट्री ऑन पेपर, तो मतलब उस भाग को पेपर पे बनाने के लिए इट हैज़ टू बी ऑन ए रिड्यूस्ड स्केल। तो एक पैमाने का यूज़ किया जाता है जो कि उसी जो है ओरिजिनल से मिलता जुलता होता है। ए स्केल इज रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। तो एक रेशो होता है जो कि एक्चुअल डिस्टेंस और जो कि मैप पे दिखाया गया है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 प्लेसेस ऑन ए मैप। अगर आप जानते हो उस पैमाने को, स्केल आपको मालूम है कि कितना स्केल लिया गया है, यू विल बी एबल टू कैलकुलेट, तो आप जो है डिस्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। तो मतलब मैप को नाप के आप उस जगह का एक्चुअल डिस्टेंस माप सकते हैं। मैप्स कैन बी स्मॉल स्केल मैप्स और लार्ज स्केल मैप्स। मैप्स स्मॉल स्केल मैप्स भी हो सकते हैं एंड लार्ज स्केल मैप्स भी हो सकते हैं। बड़े पैमाने के होते हैं, छोटे के। कॉन्टिनेंट्स एंड कंट्रीज आर शोन ऑन ए स्मॉल स्केल एंड सिटीज़ एंड टाउन्स आर शोन ऑन ए लार्ज स्केल। तो कॉन्टिनेंट्स महाद्वीप जो है, देश जो हैं, वो स्मॉल स्केल में बताए जाते हैं, और जो है सिटीज़ और टाउन से जो है वह लार्ज स्केल पे। लार्ज स्केल मैप्स गिव मोर इन्फॉर्मेशन देन स्मॉल स्केल मैप। तो क्या है कि लार्ज स्केल मैप जो है वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं स्मॉल स्केल मैप्स के तुलना में। डायरेक्शंस क्या होता है? डायरेक्शन आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए मैप। तो डायरेक्शन जो है, दिशाएं, वह मैप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन मोस्ट मैप्स यू विल फाइंड एन एरो मार्क्ड विथ लेटर एन इन द अपर राइट हैंड कॉर्नर। तो
ज़्यादातर मैप्स में आप क्या देखोगे कि लेटर एन ऊपर की तरफ बना होता है, इंडिकेटिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये नॉर्थ डायरेक्शन को बताता है। इट इज़ कॉल्ड अ नॉर्थ लाइन। इट इज़ प्रोवाइडेड बिकॉज व्हेन वी नो द नॉर्थ डायरेक्शन द रेस्ट ऑफ द डायरेक्शन कैन बी फाउंड इजीली। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अगर आपको नॉर्थ डायरेक्शन मालूम है तो अदर डायरेक्शंस इजीली पता कर सकते हैं। द 4 डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड कार्डिनल डायरेक्शन। तो जो है पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 कार्डिनल डायरेक्शन है, यानी मुख्य दिशाएं हैं। देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन, और इसके अलावा 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन हैं जो इनके बीच बीच में पड़ती है, जैसे नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, वी कैन लोकेट अ प्लेस मोर एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ दिस इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो इन जो इंटरमीडिएट मध्य की जो दिशाएं होती है उनके कारण, उनकी मदद से अच्छे से किसी भी जगह को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, साइंस एंड सिम्बॉल्स क्या होते हैं? मैप्स हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ सिम्बॉल। तो मैप्स की एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है सिम्बॉल की। देयर इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूजेज ऑफ दिस सिम्बॉल। तो एक अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट है जिसके द्वारा इस सिम्बॉल्स को यूज़ किया जाता है। दिस आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बॉल। इनको कन्वेंशनल सिम्बॉल्स कहते हैं। दिस सिम्बॉल्स गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। तो ये सिम्बॉल बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं एक थोड़ी सी जगह में। विद द यूज़ ऑफ दिस सिम्बॉल मैप्स कैन बी रीड इजीली। तो इन सिम्बॉल्स की मदद से मैप्स इजीली पढ़े जा सकते हैं। इन ए मैप वी ऑफन फाइंड ए टेबल दैट लिस्ट द सिम्बल यूज्ड विद इन द मैप एंड वाट दे स्टैंड फॉर। तो हमको सिम्बल्स की मदद से हमें पता सकता है कि ये किसके लिए है। दिस इज कॉल्ड अ लेजेंड और ए की। तो इसको लेजेंड की कहते हैं। कलर्स, जनरली ऑल मैप्स यूज ए स्टैंडर्ड कलर। स्टैंडर्ड कलर से स्कीम होती है हर मैप्स में। टू डिपिक्ट वेरियस लैंडफॉर्म एंड एल्टीट्यूड इन मैप्स। तो कोई भी लैंडफॉर्म, जगह बताने के लिए। तो यहाँ पे देखो कैसे सिंबल यूज़ होते हैं। बस स्टेशन के लिए, टैक्सी स्टैंड, इसे इस तरह के सिंबल है। एयरपोर्ट, सी पोर्ट, म्यूज़ियम, चर्च, इस तरह के सिंबल है जिसके द्वारा पता चल जाता है कि इस जगह पे ये चीज़ है ना। यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन है, आगे प्लेग्राउंड है, कुछ भी। ओके, ये साइंस एंड सिंबल्स हैं सारे। ठीक है, एंड कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट कन्वर्सेशन। मैनी सिंबल्स एंड डिफरेंट कलर्स। तो कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट, डिस्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड कार्बन फुटप्रिंट। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रख के अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है। ओके देन, थैंक यू।